नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के अगला श्लोक करते हैं। यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडिता स श्रुतवान् गुणज्ञः स वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। तो यहाँ भी भर्तृहरि धन को क्या कहते हैं कि सभी गुणों का आधार धन ही माना जाता है। जिसके पास धन है वही व्यक्ति क्या माना जाता है, उच्च वंश का माना जाता है, वही व्यक्ति विद्वान है, सश्रुतवान और वही मानो सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, और वही गुणवान है, सच वक्ता और वही अच्छा वक्ता है, सच दर्शनीय और वही व्यक्ति देखने में कैसा है, सुंदर है। क्योंकि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, सारे गुण किस में निवास करते हैं, धन में ही निवास करते हैं। तो ये श्लोक पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर के लिए इसकी व्याख्या भी आ सकती है और नीचे वाली पंक्ति क्वेश्चन के रूप में भी आ सकती है। तो भर्तृहरि यहाँ धन की महत्ता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि धन, इस संसार में धन जो है, पैसा जो है, ऐश्वर्य जो है, वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कि यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः, कि जिसके पास धन है वही मनुष्य उच्च वंश में उत्पन्न हुआ है, वही मानो विद्वान है, वही वेदों शास्त्रों का ज्ञाता है, वही गुणवान है, सही वक्ता वही अच्छा बोलने वाला है, सच दर्शनीय और वही देखने के योग्य है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, सारे गुण मानो धन में ही निवास करते हैं। तो मानव भर्तृहरि का कहने का भाव ये है कि मानव जीवन में धन बहुत ही बड़ी वस्तु है। जो धनवान होता है वही सुख साधनों को एकत्रित कर लेता है तथा धन से दूसरों की भलाई भी की जा सकती है और धन से धर्म को ही भी जीता जा सकता है। तो यहाँ पर धन के महत्व को बताया गया है। तो मेरे चैनल एसएस संस्कृत को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो जैसे हम नीति शतक कर रहे हैं तो एसएस संस्कृत लिखें तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप जो भी देखना चाहते हैं, संधि समास, कारक, माहेश्वर सूत्र या पठित गद्यांश, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो भी आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। और यदि आप कोई डिमांड रखते हैं तो उस डिमांड को भी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के दे सकते हैं। तो अगला श्लोक करते हैं। दुर्मंत्र्यान् निपतिर् विनश्यति यति संगात सुतो लालनाद विप्रो अनधनात् कुलम कुतन्यात् शीलम खल उपासनात् हरि मध्यनात् अन्वेक्षणाद् अपि कृषि स्नेह प्रवास आश्रयान मैत्री च प्रणयात् समृद्धि धनम प्रमादात धनम। तो यहाँ भर्तृहरि कि अनेक प्रकार के गुणों के द्वारा गुणों के कारणों पर प्रकाश डालते हुए भर्तृहरि क्या कहते हैं कि नृपति दौर मंत्र्यात् विनश्यति, कि राजा अनुचित सलाह के कारण नष्ट हो जाता है। यति संगात, और तपस्वी यदि आसक्ति रखता है संसार में तब विनाश को प्राप्त हो जाता है। सुत लालनाथ, और पुत्र ज़्यादा लाड़ प्यार करने से बिगड़ जाता है। विप्र अनध्यनाथ, और ब्राह्मण यदि शास्त्र को नहीं पढ़ता तब वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। कुलम कुतन्यात, और वंश कुपुत्र के उत्पन्न होने से। तथा शीलम खल उपासनात्, और सदाचार का दुष्टों की संगति करने से। हरि मध्यात, और लज्जा का सुरापान करने से। कृषि अनवेक्षणात्, और कृषि खेतीबाड़ी यदि हम रखवाली नहीं करते तो वो भी विनाश को प्राप्त हो जाती है। स्नेह प्रवास आश्रयात, और स्नेह विदेश में रहने से स्नेह खत्म हो जाता है। मैत्री अप्रणयात, और मित्रता का अनुराग ना होने से। समृद्धि अनयात, और संपन्नता का अन्याय से। धनम त्याग प्रमादाद विनश्यति, और धन का असावधानी से खर्च करने से विनाश को प्राप्त हो जाता है।
यानी भर्तृहरि क्या कहते हैं इसमें कि ये चीज़ें जो हैं यदि उनका उचित प्रकार से देखभाल नहीं की जाती, जैसे बुरी मंत्रणा से राजा विनाश को प्राप्त हो जाता है, विषयों में आसक्ति रखने वाला योगी विनाश को प्राप्त हो जाता है, तो अधिक प्यार करने से पुत्र बिगड़ जाता है, स्वाध्याय न करने से ब्राह्मण भी मार्ग से विचलित हो जाता है, कुपुत्र से कुल वंश वृद्धि नहीं होती है, दुष्टों के सहवास से चरित्र खत्म हो जाता है, मदिरा पीने से लज्जा खत्म हो जाती है, समय पर देखभाल न करने से खेती नष्ट हो जाती है, अधिक लंबे समय तक प्रदेश में रहने से स्नेह समाप्त हो जाता है, प्रेम के न होने से मित्रता नष्ट हो जाती है तथा अन्याय ऐश्वर्य के कारण विनाश को प्राप्त हो जाता है, असत पात्र में व्यय करने से और प्रमाद से धन विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भर्तृहरि यहाँ क्या कहते हैं कि जीवन में कार्यों की सफलता के लिए विशेष सावधानी को यहाँ पर आवश्यक बताया गया है। इस श्लोक में आर्या छंद है, यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।